का आउटकम क्या होता है? हैंड डाउन कर लीजिए, पहले हैंड डाउन कर लीजिए। वेरी गुड। मैं आपको ना रिमूव कर दूंगा। मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसलिए अगर कह रहा हूँ हैंड डाउन कर लीजिए तो डाउन डाउन रखिए। अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ। CSS, LDP, MOS, STM, CNT, मॉर्निंग सेशन, इन सारे इवेंटों के आउटकम क्या होते हैं? इन सबके अलग अलग, इससे हमें ये फायदा मिलता है, इससे ये मिलता है, इससे ये मिलता है, ये बताना है। ठीक? जो इन सारी चीजों के आउटकम बताने की क्षमता रखे अलग अलग, इससे ये फायदा, इससे ये फायदा, इससे ये फायदा। हैंड रेज करिए। अब करो ना, अब मौका दे रहा हूं हैंड रेज करने का। भाई हिम्मत करिए। सचिन जी ने, प्रदीप भाई ने, आदरणीय जगत बहादुर सर तो वहीं, गुरु जी बहुत बढ़िया। आइए अब। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। महिपाल जी, चिट्ठी आपकी निकली है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताइए एसटीएम का क्या आउटकम है? सर एसटीएम का ये आउटकम है, जैसे कि एसटीएम में 2 बार जाकर जा गया हूँ और दोनों बार कुछ नया मिला है। और सर नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ टेस्टिमनी बिल्कुल नहीं, सर आउटकम एसटीएम बताना है। टेस्टिमनी बिल्कुल नहीं बताना। एसटीएम क्यों जाए, उससे क्या बेनिफिट मिलता है? सर एसटीएम का जानने का पर्पज यही है, हमारा माइंड सेट, समृद्धि माइंड सेट। उसका मतलब ये है कि जब हमारा दिमाग ही अगर पूरी तरह से संतुलन होगा, तभी हम कोई भी काम कर पाएंगे। जैसे कि हम बोल तो देते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन सर हम बोलने के साथ सोचते भी हैं लेकिन कर्म नहीं करते। तो एसटीएम में हमारा पूरा माइंड को ट्रेन किया जाता है उनको उस हिसाब से, तो वहां हमारा दिमाग जब सीएसएस स्थिर हो जाता है तो सर। सीएसएस का क्या जी आउटकम है? सर, सीएसएस से हमारा ये होता है जैसे कि कोई भी हमारी टीम में अगर आ गया लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे के अंदर डर या भय नहीं नहीं, टीम की बैठा बात हुआ नहीं है कि करेंगे, मैं ये टीम नहीं की कर बात नहीं सकता करेंगे। या फिर ये अरे बहुत रुको कठिन रुको काम रुको है। रुको रुको जब वो रुको अपने रुको रुको। अरे रुको भाई, रुको, मुझे सुनते रहो। जितना पूछूं उतनी का जवाब दीजिए भाई जी। अच्छा, अभी हम टीम की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इवेंट का, हम उसकी बात कर रहे हैं। एसटीएम में अगर संजय शर्मा जाएगा तो संजय शर्मा को एसटीएम जाने से क्या फायदा? संजय शर्मा अगर सीएसएस में बैठ रहा है तो सीएसएस से संजय शर्मा को क्या मिल रहा है? संजय शर्मा सीएनटी में बैठ रहे हैं तो उसका क्या फर्क है? मॉर्निंग सेशन से क्या मिल रहा है संजय शर्मा को? हर इवेंट का बेनिफिट हमें अलग अलग। मुझे क्या मिल रहा है हमें सिर्फ इतना बताना। टीम की बात किसी को नहीं करनी है अभी। जी बोलिए। सर। सर जैसे कि जब हम इवेंट में जाते हैं तो इवेंट में हमारा जो मन का कुछ वहम होता है, जैसे कि हम खुद को कोरिलेट करते हैं कि जैसे कि वहां जाकर देखते हैं कि कोई ना कोई लीडर जब आता है सीनियर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही जैसे जो हमारे मन में प्रश्न चल रहे होते हैं, जो उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, वो सारी उन्हीं हद से गुजर के ऊपर बढ़ा होता है। जब हम जहाँ जाते हैं तो मोटिवेट होते हैं और अपने आप को रिचार्ज करते हैं। सर इस इवेंट का ये मतलब है सर, इससे फर्क पड़ता है। आपने बढ़िया बताया, पहले तो इस बात को समझो। मैं आपके लिए तालियां बजा रहा हूँ। लेकिन इवेंट का ये मतलब है नहीं कहना है। हम जब इवेंटों की तो बात कर रहे हैं, ये सारे इवेंट ही तो हुए मेरे भाई। तो जी ये जो सर। नया व्यक्ति बैठा हुआ है, ये क्या लगाए मन में अंदाज? आप कौन से वाले इवेंट की बात कर रहे हो? आपको इवेंट का नाम लेकर बोलना है। यहाँ पर अलग अलग, ये मॉर्निंग सेशन भी तो एक इवेंट चल रहा है ना? जी सर। तो जी सर। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया वैसे। चलिए आगे चलते हैं। मुकेश मिश्रा साहब, मुकेश मिश्रा सर, आइए आइए, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी सर। सर कौन से बारे में बताना सर? एसटीएम के बारे में आप बताइए सर, जो कहिए नहीं, उसके बारे में बताएं सर। आप मुझे प्रत्येक इवेंट के विषय में बता दीजिए। इससे हमें ये मिलता है, इससे ये मिलता है, इससे ये मिलता है। सर पहले हम सीएनटी के बारे में बताते हैं सर। सीएनटी हमें प्रोडक्ट के बारे में क्लियरिटी होती है, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में क्लियरिटी होती है,
मार्केटिंग प्लान के बारे में क्लैरिटी होती है। सीएसएस के बारे में सर बताएं तो सीएसएस में लाइफ जर्नी के बारे में पता लगता है कि हम लाइफ जर्नी स्ट्रगल करके किस तरीके से अपना सिस्टम को अपडेट किया है। और सर एसटीएम के बारे में अगर हम बताएं, एसटीएम सर वहां पे जीना सिखाता है, हमें अपने लाइफ की जो मेच्योरिटी होती है उसके बारे में हमें जीना सिखाता है, और हम किस तरीके से अपने कार्य को बड़े पैमाने पे ले जा सकते हैं उसके बारे में हमें सिखाता है सर। और कोई है सर तो बताइए। एमओएस एमओएस सर एमएस अभी तक मैं फिलहाल में अटेंड नहीं किया हूँ सर, मैं अभी फिलहाल में उसकी हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, ग्रेट भाई, तालियां तो बजाते रहा करो यार, इतने बढ़िया जवाब दे रहे हैं लोग। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम जी। सचिन जी आइए, सचिन साहब आप बताएं। गुड मॉर्निंग टू जी, मेरे गार्जियन राकेश सर, दीक्षित सर और आप है। आज मैं बात करता हूँ सबसे पहले सीएनटी की। सीएनटी से हमें प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है। प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ हमें ये बेनिफिट होता है पर्सनल लाइफ में कि हम सामने मार्केट में जाके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, बोलने में काफी आसानी होती है। प्रोडक्ट के बारे में बताने से हमें सामने से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जब हम प्रोडक्ट की जानकारी होगी तभी हम सामने जाके बता पाएंगे। बात करते हैं सीएसएस की, तो सीएसएस से सर हमें ये बेनिफिट होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम वहां पहुंचता है जहां हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बिलीफ सिस्टम ही गड़बड़ होगा तो हम किसी को नहीं बताएंगे। सीएसएस अटेंड करने के से हमें बहुत सारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि हम अपने को सक्सेस के लिए तैयार कर सकते हैं कि ये सामने वाला अगर इतना स्ट्रगल करके वहां पहुंच सकता है तो फिर हम क्यों नहीं पहुंच सकते। अभी हमारे बरेली शहर में कल सीएसएस हुआ था, वहां पर हमारे राहुल सर आए थे। राहुल सर, उनकी जो सक्सेस स्टोरी थी, इतना स्ट्रगल मैंने अपनी अब तक के 37 साल की एज में किसी को नहीं देखा जितना स्ट्रगल उन्होंने किया। और उस स्ट्रगल लाइफ से बाहर निकलना थैंक गॉड एक इमेजिंग है, एक जादू है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था सर के लिए। बात करें एसटीएम में सर, तो एसटीएम जाने से हमें ये बेनिफिट होता है कि वहां जाके हमारा पूरा माइंडसेट, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी काम करने का तरीका, हमारा बिलीफ सिस्टम, हम जो बोलते हैं ना कि हम सामने आगे समर्पण है, हमें वो सारी चीजें पता लगती है। खुद से आपके साथ होता है कि यार हम जो कर रहे हैं वो सही है, या हमने जो आज तक किया है वो सही है, या जो सर बोल रहे हैं वो सही है। तो वहां से चीजें हमें समझ में आती है कि हमें समर्पण किसे कहते हैं, हमें समर्पण क्यों करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प मिल सकती है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जगन्नाथ भैया आप आइए, आप आइए। गुड मॉर्निंग सर। जी। सीएनटी में हमें प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है, और वो सीएनटी में और सीएसएस में हमारा एक लीडर आता है, वो हमें बताता है, उसकी जर्नी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और एसटीएम में हमारा माइंड सेट होता है, और एनडीएस में हम कैसे कैसे करके काम करते हैं ये जानने का मौका मिलता है सर। एनडीएस का समझ में नहीं आया। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार। नहीं, हमें समझ में नहीं आया कि उसमें क्या मिलता है, आउटकम बताइए। वहां सर हम कैसे करके काम किया जाता है, ऐसे 7 गलतियां और 7 अच्छाइयां हमें पता चलती हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया। अभी हम लोग चलते हैं। हमारे साथ में अभी रामवीर सर दिख रहे थे, अब कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे। चलिए, कमलेश राय सर, स्वागत है जी सर। गुड मॉर्निंग सर, टूडे पढ़े सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन चला सर, बताएं सर। सभी इवेंट्स के आउटकम। बिल्कुल सर, क्योंकि वेस्टेज के अंदर में इवेंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यही से आपका विश्वास जन्म लेता है और कैसे काम करते हैं। क्योंकि पहली बार जब किसी से मुलाकात होता है, कोई प्लान दिखाता है, तो आप उससे प्रभावित होके आते हैं। वो क्या प्रोडक्ट दे रहा है वो बात की बात है, लेकिन उससे प्रभावित होके आप लोग कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जो हमारा प्राइमरी जो होता है वो सीएनटी होता है। तो सीएनटी का आउटकम ये होता है कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं नए लोगों को अपने प्रोग्राम में, कि हम किस तरह के प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और किस तरह के प्रोग्राम आपको डिलीवर कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ें हम करेंगे। एक तरह से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करा लेते हैं सीएनटी प्रोग्राम के अंदर में बेसिक क्या है हमारा।
फिर उसके आगे जब जाते हैं सीएसएस के अंदर, तो सीएसएस में हम अपनी आँखों से सफलता को देखते हैं, क्योंकि जब पहली बार मैंने सीएसएस का पार्ट बना था, तो राहुल मिश्रा जी थे और मैं उस चीज़ को कोरिलेट कर पाया अपने आप से कि वो किस तरह से उन्होंने बिल्ड किया, किस तरह से गरीबी को देखा और कैसे उन्होंने अपना माइंडसेट बना के अपने जीवन में उपलब्धियाँ हासिल करी। तो सीएसएस में जाने से हमको इस तरह की चीज़ों से खुद से आत्म साक्षात्कार करने का मौका मिलता है कि कैसे लोग सफलता प्राप्त किए। जब उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है एसटीएम, समृद्धि द माइंडसेट। कोई भी काम जीवन में जब करते हैं तो उसके लिए माइंडसेट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर फील्ड में बैलेंसिंग जब करेंगे तभी हमारा लाइफ एक सक्सेस की तरफ आपको लेके जा पाएगा। क्योंकि आपके जीवन में कुछ और चल रहा है, आपका बिज़नेस मॉडल कहीं और चल रहा है, आप जूझ रहे हैं, तो वहाँ पे माइंडसेट आपको कराया जाता है। उसको कह सकते हैं सेल्फ रियलाइज़ेशन। जब हम हर बिंदुओं को कनेक्ट कर पाते हैं, बैलेंस करते हैं, तब हमारा बिज़नेस अपने आप कन्वर्जन की तरफ जाता है। जितने भी सफल लीडर आपने देखे होंगे वेस्टेज के अंदर में, तो वी टीम के अंदर में जो सफलता लोगों को मिली है, वो एसटीएम से मिली है। वहाँ से हमारा एक माइंडसेट का प्रोग्राम बनता है, जिससे कि हम चीज़ों को लेके जाते हैं। जब एनडीईएस की हम बात करते हैं, तो इसमें न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार होता है। जब हम अकेले काम करते हैं, तो बहुत सारे साथी हमसे कनेक्ट होते हैं। जब साथी कनेक्ट होते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। यहाँ पे आपको वेस्टेज की कैसे करियर के रूप में इसको लेते हैं, इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, कैसे लोगों ने इसमें अपने काम को किया, साथ में क्या ऐसे 7 महत्वपूर्ण काम हैं जिसको करके लोगों ने सफलता प्राप्त करी, और उससे महत्वपूर्ण है क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। गलतियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि गलतियाँ नहीं जानने से बहुत सारी गलती हम एक के बाद एक करते हैं, तो हमारे बिज़नेस में हम असफल होते हैं और हमें बहुत थोड़े समय के बाद क्विट कर जाते हैं कि वेस्टेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो लाइफ में हर जगह है। तो हमें एनडीएस में इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो एमओएस आता है, मंत्रा ऑफ सक्सेस। ऐसे कौन से फार्मूले हैं जिसको लोगों ने अटेंड करके, उसको सीख करके अपने बिज़नेस में सफलता प्राप्त करी। तो एमओएस के अंदर में हमें उस हर एक बिंदु के ऊपर हमको टच कराते हैं। आपको जो है कैसे लोगों से बात करना है, कम्युनिकेशन स्किल क्या, इन्विटेशन क्या है, आपको किस तरह से लोगों से कनेक्ट करना है, कौन-सी बात पहले करनी है, कौन-सी बात बाद में करनी है, कैसे रिलेशन बिल्डिंग करना है। ये सारे जो प्रोग्राम हैं वो जो चीज़ें हैं आपको एमओएस के अंदर में डिलीवर्ड किए जाते हैं। हर इवेंट का अपना महत्व है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने तो वो किया है। नहीं, बार-बार उसको रिपीट करना है, क्योंकि एक बार करके कोई भी सफल कहाँ हो सकता है। हम इंसान हैं और बहुत सारी बातें माइंड से निकल जाती हैं। तो हमें इन सब जो प्रोग्राम को बनाया गया उसका एक ही पर्पज़ है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बने, आप अपने आप को मजबूत बनाएँ और इंडिपेंडेंट बन के लोगों को सफलता की तरफ लेके जाएँ अपने साथ-साथ। इसलिए हर इवेंट का अपना महत्व है और जब भी ये इवेंट मिले, हम सबको तुरंत वहाँ पे लपक करके अपने टिकट लेने हैं और वहाँ सीट बुक करने हैं और वहाँ जा कर के हमें सीखना है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हर इवेंट हमें सहयोग कर पाएगा। हर लेवल पे चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे बच्चा स्टार्ट करता है, तो वो हमारा प्री नर्सरी से स्टार्ट करता है। उसका पर्पज़ क्या है कि बच्चा एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए एक अच्छे पायदान की तरफ जा सकता है। इसी तरह से वेस्टेज के अंदर में वी टीम का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो अलग क्यों है? आप देखिए, हर पूरे वेस्टेज के अंदर मैं बात करता हूँ, वी टीम का जो अलग से जो सेशन चल रहा है, ये हर लेवल पे सर ने जिस तरह से डिज़ाइन किया है, कोई नहीं सर रोक सकता वी टीम के एजुकेशन सिस्टम को और इनके लोगों को, क्योंकि ये ज़मीन से तैयार किए हुए लोग हैं। और इसमें जो शर्मा सर ने जो योगदान दिया है, वो तो सर मतलब कि शब्द ही नहीं है आपके लिए शुक्रिया का, कि आपने किन शब्दों से मैं आपको शुक्रिया करूँ कि आपने हर उस लेवल के व्यक्ति को उठाने का काम किया है, किस तरह से लोगों को डिलीवर्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी कमलेश राय सर ने बहुत बारीकी से अलग अलग प्रकार की चीजें अलग अलग इवेंट से हमें मिल रही हैं, इस तरीके से समझाया। अब जब आप दूल्हा बनते हो ना, दूल्हा, पगड़ी का भी अलग महत्व है और टाई का अलग महत्व है, पटके का अलग है, शेरवानी का अलग है, आपके जूते का अलग है। उसे भी सालियां चुराएंगी, नंगे पैर पहुंच जाओ तुम्हारी टांगे छांट के ले जाएंगी। ठीक है, तो हर चीज का अपना एक महत्व है। ऐसे ही वेस्टीज में जब आप आगे हो ना, तो अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है, माइंड सेट के लिए मैं बता तो रहा हूं कि मैं एक बार अपने बारात घर में बैठा हुआ था, तो वो हमारा मैनेजर जिसको हम मात्र 10,000 रुपये महीना देते थे, वो बाहर निकल के कह रहा था
किसी के फोन पे बात कर रहा था, अच्छे कर्म करे होंगे कोई जो आज हम नवाबगंज की इतनी बड़ी संस्था में मैनेजर है। अब मैं सोच रहा, मैं इन बिरादियों का मालिक हूँ, मैं वेस्टिज करता फिर रहा हूँ कि मुझे जिंदगी में और बड़ी खुशियां चाहिए, और ये 10,000 में मोराया फिर रहा है। तो उसका माइंडसेट 10,000 में था। हम अपने आप को जो बहुत बड़ा तीरंदाज समझ रहे थे, हम जब एसटीएम में गए तो एसटीएम में जाने के बाद मुझे लिख नहीं मिला था। उन्होंने कहा कितने रुपए महीना चाहते हो जीवन में, एक टारगेट सेट करो। अब हम टारगेट सेट नहीं कर पा रहे थे। हमने लिखा जरूरतों के हिसाब से 5 लाख रुपए तो जरूरत है। अंतर मन ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है कि 5 लाख पेड़ पे लटक रहे हैं 5 लाख चुप कम करो। एक काट के हमने 2 लाख कर लिया। अब हमें लग रहा है 2 लाख में हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, तो फिर 5 लाख कर दिए, फिर 2 लाख कर लिए। साला अपना दिमाग सेट नहीं है कि हमें जरूरत क्या है, हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। और जब तक अपना माइंड सेट नहीं है, हमारे बाप भी नहीं कर पाएंगे वेस्टीज। तो सबसे पहले तो माइंड सेट की जरूरत है कि कैसे हम माइंड सेट कर पाए, हमें चाहिए क्या जीवन में, हम अपने परिवार को कौन सी लाइफ देना चाहते हैं, हम अपने लिए क्या चाहते हैं, अपने समाज के लिए क्या चाहते हैं, पता तो चले। तो सारी चीजें माइंड सेट से शुरू होती। अब वो 10,000 में खुश है, किसी को 10 लाख रुपए भी कम दिख रहे हैं, ये कहां से पता चलेगा। इसलिए इवेंट का भाग जरूर बनिए। आप ऐसे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इवेंट में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी यहाँ बैठे हुए हैं जिनको उनके अपलाइनों के द्वारा बोला जाता है इवेंट में जाओ, इवेंट में जाओ, इवेंट में जाओ, वो नहीं जाते। आज मैं आप सब लोगों को साक्षी मानकर आपसे पूछना चाहता हूँ, ईश्वर को साक्षी मानकर बोलिए, किन लोगों को सफल होना चाहिए, जो इवेंट में जाते हैं उन्हें या जो नहीं जाते हैं उन्हें? लिखिए, आप लिखिए ना, मैं क्यों लिखूं, आप लिखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो पढ़ूंगा आपने क्या लिखा है, आपके नाम से पढ़ दूंगा इनने ये लिखा है। लिखिए, जो किसको सफल में होता है, जो जाते हैं उनको सफल होना चाहिए या जो नहीं जाते हैं उनको सफलता मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए आप बताइए ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा है जो कह रहा है कि बिना इवेंट में जाए व्यक्ति को सफलता मिलेगी। एक व्यक्ति सिंगल नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको इवेंट में जाने में अपलाइन समझाते समझाते थक जाए, लेकिन आपके नखरे बहुत हैं, क्यों? उसके बाद वेस्टिज करना चाहते हो। साथियों, किसी भी ऐसे अगर जिसको आप अपना अपलाइन मान रहे हो और अगर वो खुद इवेंट में नहीं जाता, उस अपने आप को अपडेट कर लो, उससे ऊपर वाले को पकड़ लो। जो इवेंट का पार्ट नहीं बनता वो आपका अभिभावक होने का अधिकार नहीं रखता। जो फील्ड में नहीं निकल रहा प्रोडक्टिविटी करने के लिए, जिसके बाद में जो ग्राहकों को डील करने नहीं निकल रहा, वो आपका अभिभावक होने का अधिकार नहीं रखता। चेक कीजिए अपने अभिभावक को, किसको अभिभावक माने बैठे हुए हो। कल उनने ज्वाइन किया था, आज हमने ज्वाइन कर लिया, उन्हें खुद अभी शऊर नहीं है। हमने सोचा कि यही है हमारे, जो बताएंगे वही करूंगा, उनकी तो खुद लहर निकल जाएगी, वो खुद अभी नियम पे नहीं है। आदरणीय अमरपाल सर, मैं आपकी ओर से एक मैसेज जरूर चाहूंगा, इवेंट में जो जा रहा है उसका और जो नहीं जा रहा है उसका, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। धोखे में कहीं किसी गलत व्यक्ति को फॉलो ना कर ले। वो मालूम पड़ा कि उन्होंने मेहनत भी की, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के पीछे लग के कर ली जिसको खुद भी सफल होना ही नहीं था। जी सर, गुड मॉर्निंग, 200 पीपल पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। जी, सब कुछ पता है आपको, इवेंट का मामला चल रहा है। जो इवेंट में नहीं बैठेगा उसको सफलता किस लेवल पे मिलेगी, मिलनी चाहिए भी या नहीं मिलनी चाहिए, हमें उसे फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें उसको अपने अभिभावक के रूप में वो हमें ज्ञान दे रहा है, ये कर लो, ये हमें बता कौन रहा है? वो व्यक्ति जो खुद इवेंट में नहीं जाता, जो खुद फील्ड में जाकर काम करके नहीं दिखा रहा, वो व्यक्ति हमको ज्ञान दे रहा है कि भाई वेस्टीज ऐसा कर लो। और हम ज्ञान इस वजह से लिए पड़े क्योंकि हमें खुद अभी जानकारी नहीं है और वही बंदा हमें लेके आया। वो व्यक्ति जो खुद अपने अपलाइन को डेली एक फोन नहीं कर सकता,
वो व्यक्ति जो डेली मार्केट में निकल नहीं सकता, जो इवेंट में जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो दुर्भाग्यवश हमारा यहाँ पर अपलाइन बन गया और हम जानकारी नहीं होने की वजह से उसको फॉलो करे पड़े, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी और हमें लगेगा कि हम मॉर्निंग सेशन में बैठते थे, उसके बावजूद भी हमारा भला नहीं हुआ। मैं जरूर चाहूंगा आपसे इस पर बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखें। सर, दो चीजें हैं इसके लिए। सबसे पहला चीज, कोविड अभी गया है और उस समय सबसे बड़ा अगर किसी चीज का एक अभाव दिख रहा था वो ऑक्सीजन का दिख रहा था। तो अगर हम वेस्टीज में हैं और हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो सबसे पहले तो जिंदा रहना पड़ेगा। ओके, और सपना बड़ा पूरा करना है तो अपने टीम के लोगों को भी जिंदा रखना पड़ेगा, यानी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन क्या है? अपने इस व्यवस्था के अंदर, अपने इस सेक्टर के अंदर अगर ऑक्सीजन कहीं से मिलती है, फ्रेश वाली, अच्छी वाली, है ना, तो इवेंट से मिलती है। तो सपने तो बाद में पूरे होंगे डियर फ्रेंड्स, पहले तो जिंदा रहना पड़ेगा और जिंदा रहने के लिए आपको इवेंट्स में जाना पड़ेगा। अब अगर आप इवेंट ही अटेंड नहीं कर रहे हो या अपनी टीम को अटेंड नहीं करवा रहे हो तो ऐसे समझ लो ऑक्सीजन की सप्लाई आपने बंद कर दी। अर्थात आपके नेटवर्क में लोग आएंगे तो जरूर, लेकिन वो मरते भी जाएंगे, यानी मृत्यु दर हमेशा ज्यादा रहेगी। और कुछ ही समय के बाद एज ए लीडर जो इवेंट का बगैर हिस्सा बन के टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, लीडर भी नहीं रहेगा, है ना। तो पावर हाउस ही नहीं रहेगा तो बाकी छोटे छोटे फीडर का क्या होगा। तो पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए। अब इससे बड़ा एग्जांपल तो फिर मेरे पास नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन 11,000 लीटर हम पर रह लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है महीने में कम से कम 2 से 3 इवेंट तो कंपलसरी है। ओके, और मेरे जैसा बदमाश बच्चा भी आपको नहीं मिलेगा है कि 8 साल तक मैं ऑक्सीजन लेता भी नहीं था और सप्लाई भी काट के रखा था, तो 17 लाख पे निपट गया। और अगस्त 2017 से उस ऑक्सीजन रूपी इवेंट में जाना शुरू किया, और अच्छी बात है जब हमने जाना शुरू किया तो लोग भी जाना शुरू किए। तो बदमाश कौन था? मैं ही था। ओके, ना जाऊंगा ना जाने दूंगा, ठीक है। लेकिन जब जाना शुरू किया, यानी ऑक्सीजन हमने लेना शुरू किया, ऑक्सीजन लोगों ने लेना शुरू किया, तो सबसे पहले लोग अच्छे से जिंदा होना शुरू हो गए, उनके विचारों में बदलाव आना शुरू हो गया, उनका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया, उनको एजुकेशन मिलनी शुरू हो चुकी। और वेस्टीज करके, डायरेक्ट सेलिंग करके, वर्तमान में जो संघर्ष वो कर रहे हैं उसको झेल करके, है ना, अगर वो वेस्टीज करते हैं, चैलेंजेस को फेस करके वेस्टीज करते हैं, तो आने वाला भविष्य कैसा होगा ये भी लोगों को दिखना शुरू हो गया। तो मृत्यु दर घटती गई और लीडरशिप की क्वालिटी और सेल्फ डिपेंड लोगों की संख्या बढ़ती गई। एक तो ये हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस मॉर्निंग सेशन में अभी जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग भी प्रेजेंट हैं, आज जो भी आपने क्वालिफिकेशन लिया होगा, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या जो भी लिया होगा, ऐसा कोई व्यक्ति अगर हो जो ये कहते बिना विद्यालय जाने से मिला है, तो इवेंट भी अटेंड करने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिग्री, कोई भी योग्यता, चाहे वो 5th क्लास की ही हो, चाहे वो 8th क्लास की ही हो, जो स्कूल गया नहीं उसकी बात में नहीं करता, लेकिन जो भी बंदा डिग्री लेके बैठा है किसी ना किसी चीज का, प्राथमिक का 5 तक का लिया है या 8th तक का लिया है, कुछ भी लिया है, ऐसा कोई व्यक्ति है कि क्या वो स्कूल नहीं गया और डिग्री मिल गई? और स्कूल हम महीने में कितनी बार जाते थे, साल में कितनी बार गए, कितनी परीक्षाएं दिए, कितना कंपटीशन दिए, देन तभी सिलेक्शन हुआ। तो सिंपल सा, जैसे हम इनिशियल लेवल से लेके हायर लेवल तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सारे क्लासेस अलग अलग टाइम पे अटेंड किए। अब तो फिजिकल के साथ साथ लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं। पहले के टाइम पे स्कूल कॉलेज के अलावा लोग कोचिंग करते थे, ट्यूशन करते थे, अलग से करते थे, है ना। तो मकसद क्या था? मकसद सिर्फ एक था कि जो व्यक्ति ज्यादा जानकारी लेगा, जिसके अंदर ज्यादा विषय वस्तु की समझ हो जाएगी, वो नंबर परीक्षा में अच्छा लाएगा, और परीक्षा में नंबर जब आएंगे तो मार्कशीट अच्छी वाली बनेगी। बहुत सारे एग्जाम्स पहले के टाइम पे नंबर पे आधारित होते थे, कंपटीशन के आधारित पे, तो मतलब कुल मिला के ज्ञान बगैर लिए हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो जैसे आपने क्लासेज अटेंड करी,
ओके, अपने घर से 200 400 500 1000 किलोमीटर दूर जाकर के आपने पढ़ाई लिखाई करी, सेम उसी तरीके से आपको इवेंट अटेंड करना है। अगर हम वेस्टीज में आ चुके हैं और वी टीम्स में आ चुके हैं, तो वी टीम्स में हम सभी लोग क्या है, स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट कहाँ जाता है, किसी ना किसी गुरुकुल में जाता है, किसी ना किसी स्कूल कॉलेज कहीं ना कहीं जाता है। तो एक तो हम आपके लिए गुरुकुल 5:50 पे खुलता है मॉर्निंग सेशन। इसके अलावा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ये भी एक प्रकार का इवेंट है, यहाँ पे नहीं बैठना भी एक तरह से कह लीजिए अपनी हत्या हम कर रहे हैं और अपने लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो पहला। दूसरा, इसके अलावा फिजिकल इवेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। उदाहरण के तौर पे CNT हो गया, इसके अलावा CSS हो गया, इसके अलावा LDP हो गया, इसके अलावा प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गया, इसके अलावा STM हो गया, इसके अलावा MOS हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स है और हर इवेंट्स का अपना एक रोल है। अगर उसमें हम नहीं जाएंगे तो हमें नॉलेज नहीं मिलेगी, नॉलेज नहीं मिलेगी तो हम कंपटीशन में पास नहीं होंगे। कंपटीशन का मतलब फील्ड। जब आप फील्ड में जाएंगे तो लोग आपका क्या करके भेजेंगे आप जान लो। तो पहला, ऑक्सीजन की जरूरत है, मिलेगा कहां, इवेंट से। दूसरा, मैंने समझाया कि जो भी योग्यता अभी तक आपने हासिल करी है वो बगैर स्कूल जाए नहीं करी है। तो योग्यता अगर हासिल करनी है, कम समय में बड़ी तरक्की लेनी है, तो भी इवेंट में जाना जरूरी है। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, सिखाएगा इंडिया। ओवर टू यू संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि इवेंट कितना महत्वपूर्ण है। अब एक पॉइंट की ओर आपको और ले जाना चाहता हूं लास्ट में। बहुत सारे साथी को ऐसा लग रहा होगा, अरे बहुत बार इवेंट में गए, कोई फायदा नहीं मिला हमें, अब हमने तो जाना ही छोड़ दिया, लेकिन वेस्टीज कर रहे हैं। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको चारों तरफ, जो अब इवेंट में इसलिए नहीं जाते, उन्हें लगा हमें सब पता है, CSS में क्या जाने, उसमें क्या जाना, हमें पता है सब NDS में क्या होता है। इसका मतलब और बड़ा है। इसका मतलब यह है कि आप CSS में, NDS में, MOS में, STM में, इन सारे इवेंट में गए तो सीख के कुछ नहीं आए। आपने अगर थोड़ा बहुत सीखा भी तो वो दूसरे को बताने के लिए सीखा, अपने अंदर उतारने के लिए नहीं सीखा। क्योंकि अगर वो आपने उतार लिया होता तो सफलता मिलनी शुरू हो जाती, छोटी छोटी मिल रही होती। आप अपने लिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए स्ट्रगल करते हुए दिख रहे होते। अगर नहीं दिख रहे हैं तो आपने इवेंट को अपने अंदर जिया नहीं है। तो मैं फिर से प्रार्थना करूंगा ऐसे सभी साथियों से, अपने आप को झकझोरने का प्रयास करिए। इवेंट अगर आपके और हमारे जीवन से हट जाए, हम लोग वेस्टीज में जीरो हो जाएंगे तुरंत, अभी इसी समय। तो इतनी बड़ी ताकत को, उसका प्रयोग करना सीखिए। अभी तक गए थे, जिस माइंडसेट से गए थे उस माइंडसेट को चेंज करिए पहले, और कम से कम अपनी आदत में अपने लिए इवेंट को जीना सीखिए। अभी तक लोग इसलिए आते हैं CSS में कि उनके लोग बैठेंगे तो वो आएंगे, उनके लोग नहीं होते तो वो भी आना बंद कर देते हैं। इसका मतलब आपको कोई जरूरत नहीं थी, आप भगवान के भैया हो गए हो, आपको सब आता है तो तोपे मार क्यों नहीं रहे हो? असलियत है कि अभी आपको ही नहीं आता। संजय और जब सर, तक ऐसे सर, मानसिकता वालों से एक सवाल है, फिर वो स्कूल क्यों गए अकेले? यस, भाई उनके जान पहचान के लोग अगर स्कूल नहीं गए तो अकेले बंदा स्कूल क्यों गया? तो जिनकी मानसिकता ये है कि हमारी डाउन लाइन, हमारी टीम इवेंट में नहीं जा रही तो हम किस लिए जाएंगे, तो मतलब फिर अकेले फिर आप स्कूल क्यों गए? ये तो और जरूरी हो जाता है सर कि अगर टीम नहीं जा रही है तो आपको इवेंट में 101% जाना है, ताकि एक प्रॉपर आप मैसेज डाल सको कि कहीं ना कहीं अब हमारी सफलता आपके बगैर भी है और आपके साथ भी है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी टीम आपके इवेंट में नहीं जा रही है, इसका मतलब इवेंट में जाना और आपको इसलिए जरूरी है ताकि और आप एजुकेशन ले सको और स्किल डेवलप कर सको, ताकि टीम भर भर के ले जाओ। सर इस इंडस्ट्री को लेकर के सर यही मैक्सिमम लोगों का मिथ है कि पहले हो जाए फिर करेंगे, पहले हो जाए फिर करेंगे, पहले हो जाए फिर करेंगे। जबकि परंपरागत तरीके जितने भी पैसा कमाने के हैं वहां पे हमारा विचार नहीं। वहां पे सबको पता है पहले लगाना पड़ेगा फिर होगा, पहले लगाना पड़ेगा फिर होगा, पहले करना पड़ेगा फिर होगा। अगर यही कॉन्सेप्ट यहां लगा दें तो सफलता भाई साहब दौड़ के आएगी। सॉरी बीच में रोका मैंने आपको, लेकिन बहुत बढ़िया ये बहुत जरूरी था सर, जी सर, ये जरूरी था। साथियों,
आदरणीय अमरपाल सर ने एक अपना स्पीड का गियर चेंज किया है और उन्होंने एक निर्णय किया कि मैं बीएमसीएम बनूंगा। अब मैं बीएमसीएम बनूंगा ऐसा सोच लिया और अपने आप हो गया, ऐसा थोड़ी है। उसके लिए फिर प्रैक्टिकली हमारे भाव से दिखना चाहिए ना, एक्शन दिखने चाहिए हमारे। तो वो उनके दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? उन्होंने उसके लिए सबसे बड़ा अपना बेस तैयार किया है। उस बेस को अगर हम लोग समझ लें, हम लोगों की जिंदगी में भी खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। क्या तैयार किया उन्होंने? उन्होंने एसटीएम जाने वालों की संख्या 1.5 गुनी 2 गुनी 1.5 गुनी 2 गुनी करनी शुरू कर दी हर बार। उधर उन्होंने ट्रिपल टी और फोल्डर ट्रेनिंग, इनकी बाढ़ ला दी है, बाढ़। ये दो यानी कि ये इवेंट हैं और वो फील्ड में लेके लोगों को दौड़ने पे उतारू नहीं है, वो ट्रेंड करने पे उतारू हैं। लोग दौड़ तो अपने आप रहे हैं, जब दौड़ रहे हैं तो सफलता अपने आप मिल रही है। तो अगर हम लोग उनको देखकर अगर ये समझ पाए कि उतनी सीनियर लीडर होने के बाद भी जैसे ही उन्होंने गियर चेंज किया तो उन्होंने इवेंट का सहारा लिया है, हमें और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अपनी विवेक बुद्धि से निर्णय कीजिए और खुशियां भरिए। कल हम लोग उन लोगों से बात करेंगे जो हाथ में इवेंट का टिकट लेकर बैठे होंगे, बाकी सब लोगों से हम अनम्यूट करने का ऑप्शन देंगे ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को यहाँ रोकने जा रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।